अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो प्रणाम। आज हम शत्रु दमन के ऊपर बात करने आए हैं। आपको एक शत्रु दमन सिद्ध मंत्र को आपको प्रदान करने वाले, जिसके मात्र 5000 जाप से ही आप किसी भी उस शत्रु को जीवन में परास्त कर सकते हैं। यह मंत्र इतना कारगर है कि आप इससे समूहित शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, अर्थात आप इससे अपने समस्त शत्रुओं का दमन कर सकते हैं। मारन का ज्ञान आपको कभी इस पे देने वाला नहीं था, फिर भी उसमें एक विद्या मैं आपको आज प्रदान करता हूँ। आज के युग में छोटी छोटी बातों पे इंसान एक दूसरे से बैर मोड़ देता है, बड़े बड़े कुकृत्य करने से भी पीछे नहीं हटता। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, अगर आपका शत्रु बिन वजह से आपको परेशान कर रहा है और आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं, तो हम आपको एक उच्चतम क्रिया बताने वाले हैं। इस क्रिया से समस्त शत्रुओं का पतन हो जाता है। वैसे तो यह क्रिया मारन क्रिया है, शत्रु दमन की क्रिया है। आपको मारन का भाव नहीं रखना होगा। अगर आप मारन नहीं करना चाहते, मारन का भाव नहीं रखना, हम आपसे विनती करते हैं बेवजह से किसी के ऊपर अपने तंत्र जाल को ना बुने। हमने बहुत सारी क्रिया देखी है, पर उनमें से एक क्रिया को हम आपके आगे विस्तार से विवरण करने वाले। ये बस उसी के लिए है जो सत्य के मार्ग पे और काम कर्मों से दूर है। ये विद्या सिर्फ उसके लिए हम बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हम बता रहे हैं जो सत्यपरायण, धर्मपरायण, ऐसे सच्चे मनुष्य के लिए हम ये विद्या बता रहे हैं। अन्यथा हम अपनी विद्या का जिक्र कभी आपसे करते नहीं, क्योंकि हमने देखा है किसी किसी को बेवजह से ही दुश्मनों की दुष्टता झेलनी पड़ती है। वो कुछ जानते ही नहीं, फिर भी उनके दुश्मन उन पर कई प्रकार के आघात करते रहते हैं। शत्रु के इन आघातों से बचने के लिए जिस साधना विद्या का जिक्र कर रहे हैं, इससे आप शत्रु की शत्रुता सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये वो विद्या जो इसे सिद्ध करता है, वो निश्चय ही शत्रुओं का पतन कर देता है। जो इस विद्या को प्रयोग अपने शत्रु पे करता है, स्वतः ही उसके समस्त शत्रु ध्वस्त हो जाते हैं। आपको जो विद्या दे रहा हूं, इस विद्या का बेवजह से प्रयोग करना आपके लिए भी अनुचित घातक सिद्ध हो सकती है। अनुचित मार्ग पे इस विद्या का प्रयोग ना कर, हम आपको इस चीज से पहले ही आगाह कर रहे हैं। यह सत्यपरायण विद्या सत्य के लिए कार्य करती है, असत्य के लिए नहीं। और ना ही मैं किसी बलि इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करता हूं किसी को। इस चीज से आप सभी बचें। आप अपने शत्रुओं के बार से बार बार प्रभावित होते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। हम आपको एक टोटका समेत और एक विद्या आपको बताने वाले हैं, जिस विद्या से किसी भी शत्रु का दमन आसानी से आप कर सकते हैं। हम चाहते नहीं कि आप इसे बेवजह से लगाएं। बेवजह से विद्या का प्रयोग करना अपने आप को क्षति पहुंचाने बराबर है। और ध्यान रहे, ये विद्या हमेशा सत्य के लिए कार्य करती है, सत्य के हित में होती है। असत्य के हित में ये कार्य नहीं करेगी। ये हमारे द्वारा आपको अगर विद्या बताई जा रही है, तो इस समय हम इस विद्या के आपके लिए गुरु हैं। असत्य अगर इस विद्या को कार्यरत में लेता है, तो वो स्वयं इससे आघात होता है। आइए जानते हैं ये विद्या कौन सी। आप अपने दुष्ट दुश्मनों से पार कैसे पा सकते हैं, हम आपको इस विद्या का उल्लेख करते हैं। जो मंत्र हम आपको देने वाले हैं, इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना होगा।
पहले आप मंत्र नोट कीजिए। ओम शत्रु बशे भाक्षाम अमुक स्वाहा। 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 इस मंत्र को आप अपने कंठ में उतारिए। प्रथम में 5100 इस मंत्र का आप पहले जापन करें। काले आसन 5100 जापन से यह मंत्र सिद्ध होता है। अमृत बेला में आप इसका श्री गणेश कर सकते हैं। इसे काले आसन पे सिद्ध करें। माला आपकी कोई भी हो, रुद्राक्ष माला ज्यादा उचित रहेगी। 5100 जाप आपको इसके करने हैं, तब ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। जब यह मंत्र सिद्ध हो, उसके बाद आप कोई भी क्रिया इस मंत्र से करा सकते हैं। प्रथम आप टोटका के बारे में सुनिए। आपको एक हरा नींबू लेना है और आपको 7 किले लेनी है। कागज बांधने वाली जो किले होती हैं ना, तिखी वाली, वो लेना। 7 किले लेना। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जहां मुख है वहां पे दुश्मन का नाम, उस नींबू पे आप दुश्मन का नाम भी लिख सकते हैं, शत्रु भी लिख सकते हैं। काले अक्षर से लिखना है, काली स्याही से लिखना है। उन किलों में यही मंत्र फूंकना है जो आपके पास है। जो ये मंत्र है, जब आप इसे सिद्ध करोगे और इस मंत्र के जहां पे अमुक शब्द है, उस शब्द पे आप उस दुश्मन का नाम ले जिसके लिए आप ये क्रिया कर रहे हैं। उस नींबू पे प्रथम किल डालते हुए आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आप उस दुश्मन के मूलाधार चक्र को किलित कर रहे हैं। ऐसी सोच से आप उसके मूलाधार चक्र के ऊपर अर्थात उस नींबू के ऊपर एक किल को चुभाएं। उसी प्रकार दूसरी किल उसके स्वादिष्टान चक्र को सोचते हुए नींबू पे चुभाएं, बींद दे नींबू। उसी प्रकार मणिपुर चक्र को, उसी प्रकार अनाहत चक्र को, उसी प्रकार विशुद्ध चक्र को, अपने दुश्मन के विशुद्ध चक्र को आप जैसे किलित कर रहे हैं, ये सोच से आपको किलित करना है। ये सोच से आपको किल को चुभाते रहना है। इसी प्रकार आज्ञा चक्र और इसी प्रकार शस्त्रार चक्र, जो 7वीं किल शस्त्रार चक्र की हो, उसे नींबू के ऊपर से नीचे की ओर किलित करें। सोचना कि आप 7वीं किल को आप सर से, नींबू के सर से घुमा के डालें और नीचे की ओर को डालें। आप ये सोचें कि आप शस्त्रार चक्र समेत संपूर्ण अपने शत्रु को बींद रहे हैं। उस नींबू के साथ दो लौंग, 2 इलायची कार्य करने वाली शक्ति को रखें। काले कपड़े में उसे लपेटें और उसे बांध के, ये क्रिया आपको संध्या बेला में करनी है, शनिवार या मंगलवार की रात्रि बेला में ये क्रिया करनी है। और इस क्रिया को पूर्ण होने के बाद उसे उसी काले कपड़े में
लपेट के उसे एकांत, कांटे वाली झाड़ियां हो या फिर कांटे वाला कोई पेड़ हो, उसके नीचे गाड़ के दबाएं। घर में प्रवेश होने से पहले पंच स्नान करना है, फिर घर प्रवेश होना है। अर्थात आपको पंच स्नान से मतलब मुंह हाथ पैर को धोना है, बस यही क्रिया है। आपका शत्रु सब कुछ खो देगा, अपना ज्ञान बुद्धि बुखला जाएगा, सब कुछ उससे छीनने लग जाएगा। जब आप नींबू में सुइयों को चुबा रहे होंगे, चुबाते समय आपके मुखमंडल में वो मंत्र होना चाहिए और अमुख की जगह उस दुश्मन का नाम होना चाहिए और सोच में उसके चक्रों के प्रति भाव होना चाहिए। आप उसके चक्रों को किलित कर रहे हैं, तब इस विद्या का पूर्णतः असर होता है। और एक बार 5100 बार जब आपका मंत्र पूर्ण होता है तो आपको उस मंत्र के लिए अग्नि आहुति देनी होगी। जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया उस मंत्र का 10% जापन से आप अग्नि में आहुति करें और पूर्ण आहुति में लौंग, इलायची और फल भोग अग्नि में समाहित करें, तब आपका मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। कभी भी किसी भी मंत्र को सिद्ध करने हेतु जापन के बाद मंत्र का 10वां भाग से आहुति अग्नि में देना आवश्यक होता है। आप इस क्रिया को पूर्ण करें, तत्पश्चात आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जापन सिद्ध करते समय इस मंत्र में अमुक शब्द का ही प्रयोग करें और जापन के बाद जब आप किसी के ऊपर क्रिया कर रहे हैं तब इस अमुक शब्द की जगह पे आप उस शत्रु का नाम ले सकते हैं। यही हमारा मत। पूर्ण क्रिया से इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद ये कार्य करता है। आपका दुश्मन पागल होने लग जाएगा। अगर वो आप पे कोई क्रिया किया हो, उसकी सारी क्रिया उस पे उल्टी होने लगी। जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, इसी मंत्र का एक उच्चतम प्रयोग है। अगर आपको फिर भी कोई परेशान करता है, अगर इस विद्या से, जो विद्या हमने आपको बताई, इससे भी कार्य नहीं हुआ, आपको लगा कमजोर कार्य हुआ, आपको और कुछ करना है, हम आपको बताते हैं। आपको कसाई से काली बकरी की 3 अंगूठी बराबर हड्डी लेनी है। उस हड्डी पे उसी मंत्र का उच्चारण 151 बार अमुख की जगह पे अपने दुश्मन का नाम लेके उसे अभिमंत्रित करें। उस हड्डी को, उस हड्डी में वही मंत्र का जापन हाथ पे हथेली पे रखे, फू करते हुए उसी दुश्मन का नाम लेते हुए 151 बार उस मंत्र का प्रयोग करें उस हड्डी पे, और उस हड्डी को ले जाके शमशान भूमि में उसे दफनाएं। आपके शत्रु का निश्चित विनाश होगा। आप अपने दुश्मन से क्षण मात्र में ही पार पा जाओगे। ये दुश्मन मारन मंत्र है। मैं कभी आपको नहीं कहता कि आप काली बकरी लाओ, काटो। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर कोई इस कार्य को करता ही है, उसकी मजबूरी है कि पेट पालने के लिए उसे ये कार्य करना ही पड़ रहा है। आप कसाई से निवेदन कर सकते हैं। और एक बात, मैं बलि प्रथा से बहुत दूर हूं। मैं हर बलि का तिरस्कार करता हूं। यह हड्डी आपको निस्संदेह, जिसका ये कार्य है, जो इस कार्य को करते हैं, कसाई इत्यादि, उनसे आप काली बकरी की हड्डी को प्राप्त कर सकते हैं। बलि प्रथा करने से इसमें कोई लाभ नहीं होता, ये भी हम आपको बताएं।
स्वयं इच्छा से किसी के द्वारा प्रदान की हुई हड्डी आपके लिए कार्यरत होगी और बहुत लाभकारी भी। बिना पाप किए किसी हड्डी को प्राप्त करना आपके कार्य को और तेजी प्रदान करती है। फिर आप इस हड्डी से अपनी क्रिया करके इसमें 151 बार अमुक की जगह उस शत्रु का नाम लेके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हड्डी में फूंक मारते हुए इस हड्डी को काले कपड़े में बंद करके शमशान भूमि में गाड़ दे। और जो जो आप उस दुश्मन के साथ करना चाहते हैं वो भी अंत समय पे गाड़ते समय बोले, आपका कार्य पूर्ण होगा, आपका दुश्मन विनाश के मार्ग पे होगा, वो स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगा। ये पूर्ण विद्या है, सर्वोच्च उच्चतम कोटि की नहीं, पर यह कार्य करती है। इससे भी उच्चतम कोटि की विद्या है आगे, पर यह विद्या आम जनों के लिए बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि आपने कोई देव इत्यादि के ऊपर, महाशक्तियों के ऊपर, किसी भी प्रकार की शक्तियों पे आपने यह तंत्र जाल या मारण नहीं करना है। ये आप इंसानों के लिए जाल बुन रहे हैं। आपका कोई घृणा दूसरी एंटिटी से नहीं है। अगर किसी प्रलौकिक शक्तियों से आपका बैर हो तो ये विद्या शायद कार्य ना कर सके, तब आपको इससे भी उच्च कोटि की विद्या की जरूरत पड़ेगी। वो विद्या और भी ज्यादा प्रभावशाली है। उससे देव असुर किसी भी प्रकार की शक्ति हो उन्हें भी वशीभूत किया जाता है। इसीलिए हम ऐसी विद्या का जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहे। हमने साधारण सी इंसान मात्र की विद्या आपको प्रदान की। अनेकों विद्याएं हैं जिससे ये कार्य संभव है। जब उसे शमशान भूमि में गाड़ोगे और वापिस आते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना, और अपने घर पहुंच के घर के बाहर हाथ मुंह पैर को धो के आप अपने घर प्रवेश कर सकते हैं। आपकी क्रिया पूर्ण हुई। अब वो क्रिया जो की है वो स्वयं ही उस शत्रु को प्रभावित करने लगेगी। उसे रात को चैन नहीं होगा, दिन में वो बुखलाया सा रहेगा, डरा दुबका और सहमा सा बन जाएगा और स्वयं ही अपना विनाश करेगा। आपको उसके बारे में सोचने की अब जरूरत नहीं। आपकी क्रिया पूर्ण हो चुकी हो। यह शत्रुनाशन विद्या है जो हमने आपको प्रदान की। आज के लिए इतना ही। आगे अगली समस्या के साथ जरूर मुलाकात होगी। हमें इजाजत दें। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। प्रणाम।